दोस्तों, एक बार हेलन केलर ने कहा था, द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। मतलब कि अंधे होने से भी ज़्यादा बदतर है कि आपके पास आँख तो है, आपकी आँख की रोशनी भी है, लेकिन आपके पास विजन नहीं है। जरा सोचो कि आँख के बिना जिंदगी कैसी होती है। इस दर्द को वही आदमी समझ सकता है जिसके पास आँख नहीं है। लेकिन जिस इंसान के पास विजन ना हो वो आँख होने से भी ज़्यादा बदतर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हेलन केलर कह रही है। जन्म के सिर्फ 19 महीने के बाद ही एक बीमारी के कारण हेलन केलर की आँख की रोशनी और सुनने की क्षमता दोनों चली गई। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज से डिग्री हासिल की और 14 किताबें लिखी। अब ज़रा सोचो कि ये कैसे हो पाया। जो ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है, उसने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर ली, कॉलेज की डिग्री कैसे हासिल कर ली और 14 किताबें कैसे लिख डाली। इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों के पास आँख होती है, आँख की रोशनी भी होती है, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक आदमी के पास ना तो आँख की रोशनी है और ना ही सुनने की क्षमता, बावजूद इसके वो अपने जीवन में ऐसे मुकाम पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर पहुँचना लोगों का सपना होता है। एक बार ज़रा सोचो कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है। इसका सिर्फ एक कारण है और वो है विजन, जिसकी शक्ति आँख की रोशनी से बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो अपने विजन को डेवलप करो, अपने नज़रियों को बदलो और ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलकर एक नए मुकाम तक पहुँचा देगी। और अपने विजन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की। आज ज़्यादातर लोग दुनिया में नेगेटिव बातें करते हैं। आप देखोगे कि नेगेटिव न्यूज़ जल्दी वायरल होती है और ऐसे में पॉजिटिव रहना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो ये नामुमकिन भी नहीं है। आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या आपके हाथ में है और क्या आपके हाथ में नहीं है। आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते। अगर नेगेटिव न्यूज़ जल्दी वायरल होती है तो आप उसे नहीं रोक सकते। अगर कोई लोग पॉजिटिव बातें करते हैं तो आप उसे भी नहीं बदल सकते। अगर आपको बदलना है तो आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप खुद से एक कमिटमेंट कर सकते हो कि मैं कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव बातें नहीं करूँगा। आप खुद से एक कमिटमेंट करो कि मैं कभी भी किसी की शिकायत नहीं करूँगा। किसी के बारे में या तो मैं अच्छा बोलूँगा या नहीं बोलूँगा, चाहे वो इंसान हो, चीज़ें हो या फिर जीवन की परिस्थितियाँ। कभी भी किसी के बारे में आप निगेटिव बोलना बंद कर दो। एक बार ज़रा सोचो कि अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव क्यों नहीं होती है। अगर आप निगेटिव बोलना बंद कर दोगे, निगेटिव पढ़ना बंद कर दोगे, जो कि पूरी तरह से आपके हाथ में है, और जहाँ तक संभव हो सके निगेटिव सुनना बंद कर दोगे और निगेटिव देखना भी बंद कर दोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे निगेटिव थॉट आपके मन में आना कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और काम करना है कि अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? हमने अभी तक जो बात की उसका उल्टा करना शुरू कर दो। पॉजिटिव पढ़ना शुरू कर दो, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, पॉजिटिव देखना और सुनना भी शुरू कर दो। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका थॉट पॉजिटिव होने लगेगा। और जब आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा बोलोगे और अच्छा देखोगे, तो फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके मन में नया नया पॉजिटिव आइडिया जन्म लेना शुरू हो जाएगा। और जब आपके मन में नया नया आइडिया जन्म लेगा तो ये आपके विजन को ज़रूर अच्छा बनाएगी। आपने सुना होगा कि हम इंसान के अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं है। भगवान ने इस दुनिया में हमें पूरी तरह से परिपूर्ण करके भेजा है। हमारे माइंड के अंदर भगवान ने सब कुछ भर दिया है। इसीलिए आप देखोगे कि हर इंसान के अंदर इतना इंटेलिजेंस ज़रूर होता है कि वो ये समझ सके कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी सोच की वजह से अपने अंदर के इंटेलिजेंस को ही मार देते हैं। इसके ऊपर नॉर्मन कजीन ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बट व्हाट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। मतलब कि जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं है, बल्कि वह है जिसे हम जीते जी अपने अंदर मरने देते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी भी ना खुद को कम करके मत आंको। आपके बारे में दुनिया क्या बोलती है इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप खुद के बारे में क्या बोलते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर आप चाहो तो भी आप दुनिया को नहीं रोक सकते। आज जो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, कल वही आपकी बुराई करेंगे। आप किस किस को बदलोगे, किस किस को रोकोगे? इसीलिए कभी भी दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद के ऊपर काम करो और यही आपके विजन को अच्छा करेगी। इसके बाद आप एक और काम कर सकते हो और वो है स्टार्ट लिविंग योर इमेजिनेशन नॉट योर मेमोरी। मतलब कि अपने इमेजिनेशन को जियो, न कि यादों को, मेमोरी को। आज आप जहाँ पर भी हो वो तो ठीक है, लेकिन ये सोचने की कोशिश जरूर करो कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, अपने जीवन से आप क्या चाहते हो, इस सब के बारे में जब भी आपको टाइम मिले आप इमेजिन जरूर करो। अगर हो सके तो इन सारी बातों को एक नोटबुक में डेट के साथ जरूर लिखो और उस बुक को नाम दो माई ड्रीम लाइफ, माई ड्रीम बुक। अगर आपने इस तरह से लगातार रोज काम करना शुरू कर दिया ना, तो ये आपके इमेजिनेशन को अच्छा करेगी और जब आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा तो आपका विजन भी अच्छा होगा। इस दुनिया में आज जितने भी महान लोग हुए हैं ना, उन सब के बारे में मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन सब का विजन बहुत बड़ा था। ऐसा नहीं था कि जीवन की परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थी, उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई, वो अपनी माँ के पेट से बाहर निकले और उनका विजन बड़ा हो गया। उन्होंने जो भी किया यहाँ पर आके किया और खुद किया। हाँ, मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि उन्होंने ये काम अकेले नहीं किया, बहुत से लोगों ने उनकी मदद जरूर की होगी। तो ये काम आप भी कर सकते हो, आप भी दूसरों की मदद ले सकते हो। अगर आप अपना एक हाथ बढ़ाओगे तो दूसरा हाथ जरूर जुड़ेगा, वक्त लगेगा लेकिन होगा जरूर। तो फ्रेंड्स, अपने विजन को बड़ा करने के लिए ये थी कुछ बातें और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपके जीवन के बहुत काम आएगी और आप इसके ऊपर ज़रूर काम करोगे। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।